हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंह गुरु। तो आज हम जिस वीडियो पे जो बात करने वाले हैं, आजकल लोगों को क्या हो गया है जो पूरी चीज़ें समझ से बाहर हैं। कोई महंगाई पे, कोई शिक्षा पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को क्या पढ़ाया गया है, उनके दिमागों में क्या भरा हुआ है और क्या होता जा रहा है, सिर्फ दिमागों में ऐसा लगता है कि उसके अंदर से सारा मटेरियल निकाल के सिर्फ गोबर भर दिया गया हो। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं और फिर बात करते हैं हम। तुम्हें चाहिए आराम का नहीं, हमें आराम का। हाँ, कुर्सी पर चाहिए। आप कैसे बोलेगे वो काम नहीं करता? नहीं, आप कैसे बोलेगे वो काम नहीं करता? आप हर आदमी को देखते हैं कि कौन काम कर रहा है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई। कुछ बेरोजगारी नहीं बढ़ा। पहले 300 रुपए कमाते थे, अब 500 रुपए कमा रहे हैं। लोग मजदूरी करते हैं, धक्का लगाते हैं, घूस से कहते हैं नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है हमारे पास, सरकारी नौकरी मिल जाए। चलो सबको नौकरी दे देगा, 140 करोड़ को नौकरियां दे दे। हाँ, बैठ के खाली कहाँ से नौकरी देगा? मेहनत करो। लेकिन इंसान की बेरोजगारी सबसे बड़ा दिक्कत। बिल्कुल, इंसान के पेट में खाना होगा तो जिस बच्चे के पेट में खाना होगा वो राम राम करेगा, जिसके पेट में खाना नहीं होगा वो भीख मांगेगा। कौन कह रहा है बेरोजगारी है? कौन कह रहा है बेरोजगारी है? कांग्रेस के टाइम में मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी, आज मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए। तो कौन कह रहा है बेरोजगारी है? 18,000 रुपए तनख्वाह आज मेरी, अभी छुट्टी करके आ रहा हूँ अपने ऑफिस से। अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। किसको वोट देना है? पक्ष लगातार ये कह रहा है अगर 2024 में भाजपा को नहीं रोका तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाजपा को हटाओ, देश बचाओ। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा को लाओ और देश बचाओ। हाँ, भाजपा बचाओ। मैं कहता हूँ भाजपा को लाओ और देश बचाओ। क्यों भाजपा क्यों जरूरी है देश के लिए? हर चीज के लिए अच्छी है, हर चीज के लिए। आपको कहाँ पे लोकतंत्र का खतरे में नजर आ रहा है, मुझे ये बताइए आप। तानाशाही चल रही है, राहुल गांधी कहता है तानाशाही चल रही है, बोलने नहीं दिया जाए। अगर ऐसी तानाशाही चल रही है ना तो चलने दो, अगर देश को बचाना है तो। अगर देश को बचाना है तो तानाशाही मंजूर है हमें। केजरीवाल कहते हैं कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, वही चला सकता। पढ़ा लिखा है? केजरीवाल की डिग्री है आपके पास? केजरीवाल की डिग्री है आपके पास? केजरीवाल अपने आप को कहता है कि मैं इनकम टैक्स से रिटायरमेंट तो है नहीं। वो वहां से भी लात मार के भगाया गया था। वो भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का। जिसके दम पे एक नंबर का भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। एक बहुत कहते हैं कट्टर ईमानदार और देशभक्त अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं। 2011 में केजरीवाल किसके मुद्दे पर आया था? अन्ना हजारे के। लोकपाल बिल लेके आएंगे। आज कितने साल हो केजरीवाल की सरकार को? आज तक कहीं जिक्र है किसी लिस्ट में कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे? है किसी लिस्ट में? क्यों नहीं लेके आए अब तक? क्योंकि भ्रष्टाचारी है एक नंबर का केजरीवाल। कह रहे हैं सबसे ईमानदार पार्टी है तो वो आम आदमी, सबसे भ्रष्ट भाजपा। जो सबसे भ्रष्ट केजरीवाल, दूसरे नंबर पे कांग्रेस। एक जगह पॉइंट करके दिखा दे, एक जगह साबित कर दे कि केजरीवाल सरकार ईमानदार है। बताओ। ये बताइए क्यों मौका देना चाहते तीसरी बार? 10 साल हो जाएंगे भाजपा को, तीसरी बार क्यों मौका देना चाहते? कारण क्या है वो बताइए। कारण काम अच्छे हो रहे हैं, काम अच्छे हो रहे हैं। कहाँ अच्छा हो रहा है? महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कहाँ महंगाई है? कौन कह रहा है बेरोजगारी है? कौन कह रहा है बेरोजगारी है? कौन कह रहा है बेरोजगारी है? कांग्रेस के टाइम में मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी, आज मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए। तो कौन कह रहा है बेरोजगारी है? 18,000 रुपए तनख्वाह आज मेरी, अभी छुट्टी करके आ रहा हूँ अपने ऑफिस से। उस टाइम में 6,000 रुपए तनख्वाह थी मेरी। तो कौन कह रहा है बेरोजगारी है? और कोई करना नहीं चाह रहा तो एक अलग बात है। तो फिर
महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। करने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो नहीं करता जो ऐसे घूम रहे हैं उसके लिए तो भाई मुद्दा आज भी था, 20 साल पहले भी था और हमेशा रहेगा। जो करना नहीं चाहता ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी। मुझे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल 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 लगेगी जी बिल्कुल लगेगी। हाँ लगेगी। आएंगे मोदी। हाँ मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जाने का टाइम हो गया। और राहुल गांधी जाएगा। जोगी जी बैठे हैं ना, 8 साल के लिए चला गया ना, जोगी वो चले गए। अब जोगी जी को सीट दी जाएगी। एक लाइन से। मोदी के बाद योगी जी। हाँ क्यों योगी जी आने? हाँ? वो भी अब अच्छा काम कर रहा है। जाती है हमारे यहाँ यूपी में। अब जब से लाइट आती है, अरे जब से चमका दिया यूपी। हो रहा है, कोई गुंडागर्दी हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, और यूपी में विकास भी हो रहा है। कह रहे हैं बढ़ गया है किराया। स्कूल बदल रहा है, स्कूल में हर चीज बदल रहा है, रोड बदल रहा है। लाइट आ रही है। हाँ सब चीज क्या करता है? रोजगार है आपके पास? हाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, थक्का लगाते हैं, खुश थोड़ी हैं। मर रहे हैं। हाँ थोड़ी मर रहे हैं। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सरकार के काम काज सुख खुश हैं आप? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। जो लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है हमारे पास, सरकारी नौकरी। थोड़ी मिल जाए। चलो सबको नौकरी दे देगा, 140 करोड़ को नौकरियां दे दे। हाँ बैठ के खाली कहाँ से नौकरी देगा? मेहनत करो। लेकिन आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हम लोग मजदूरी करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। फिर भी खुश है मोदी सरकार। बहुत अभी भी खुश हैं। तो हम जब भी आते हैं, हम जब भी खुश हैं। मतलब नौकरियां भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं दिया है, मेहनत करके खाओ, फिर भी मोदी जी हाँ खुश। कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी जी। मोदी जी मोदी जी कहाँ महंगाई होगी बताओ? सन 2010 रुको, सन 2010 में 120 रुपए किलो प्याज थी, उस पर महंगाई नहीं कहोगे? मतलब आप महंगाई को कोई मुद्दा नहीं, 30 रुपए किलो प्याज है। गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, बर्बाद कर दिया, पीछे ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? किससे देश से बेच बेचा है? पूछिए, बताइए आप। 20 रुपए किलो प्याज थी सन 2010 में। बताओ गलत बोल रहा हूँ तो? देश को आगे बढ़ा रहा है तो बेच रहा है। कहाँ देश को आगे बढ़ा रहे हैं? गड्ढे में डाल रहे हैं देश को। कहाँ से गड्ढे में डाला है? हाँ? जाके महंगाई नहीं 70 साल सिलेंडर पूछिए जो हो जाने दो। कोई महंगाई नहीं है। फिर हराम के खाएंगे तो महंगा बताएंगे। योगी तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, महंगा बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है। मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा? नौसाद की बात करेंगे। ठीक था उसे। ठीक था। अपने अपने राज्य में 2024 का इलेक्शन नजदीक है, क्या माहौल है? वो तो लोकतांत्रिक देश है, वो जनता की चुनेगी, है ना। हमारा देश लोकतांत्रिक है ना। 5 साल में फंडामेंटल राइट से सबको दिया जाता है ना, सबको, हमको सबको। ये अपने संविधान है, ये अपने संविधान से जो सिस्टम मिला हुआ है वो मुझे है, समझ रहे ना। क्या माहौल है सर 24 को लेकर? 2024 को कौन होना चाहिए अगला प्रधान? अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। किसको वोट देना है? हाँ बताओ, 2024 में 10 साल राज कर लिया बीजेपी ने। आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि बीजेपी कितना पक्का है बीजेपी का। दे रहे हैं मैं क्या? 15 साल मोदी, 15 साल योगी, भाड़ में जाए विरोधी। जय श्री राम। मतलब महंगाई सह लेंगे आप? भाई राष्ट्रवाद सबसे पहला मुद्दा, राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे बड़ा। अरे महंगाई ज्यादा हो गई है। राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा। राष्ट्रवाद? जी बिल्कुल राष्ट्रवाद। बेरोजगारी सबसे बड़ी दिक्कत, इंसान की बेरोजगारी सबसे बड़ा दिक्कत। बिल्कुल। इंसान के पेट में खाना होगा तो जिस बच्चे के पेट में खाना होगा वो राम नाम करेगा, जिसके पेट में खाना नहीं होगा वो भीख मांगेगा। बेरोजगारी ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ी, क्या कहेंगे? सुनिए। बेरोजगारी देखो, मुझे तो कहीं बेरोजगारी दिखाई दे नहीं रही। ठीक है, अगर इन्हें लगता है तो कांग्रेस के राज में बेरोजगारी नहीं थी। आज सुनो, आज ये लोग कहते हैं कि सीबीआई ईडी है। सुनो, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई आपके पास? भाई कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई बेरोजगारी नहीं, कोई कोई बेरोजगारी नहीं है। अरे इसके लिए क्या फर्क पड़ रहा ये है? आप खुश हैं सरकार? जी बिल्कुल 100%, 500% खुद हो। बाल बच्चे कोई भी नेता है, चाहे इसके पहले आए इसके बाद आए, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, है ना। ऐसा समझदार से पूछ लो, वो यही कहेगा भाई साहब काम का पर पड़ा सब। मेहनत करता हूँ। तू क्या करता है? तुम्हें चाहिए आराम का? हमें आराम का। हाँ, कुर्सी पर चाहिए। आप कैसे बोलेगे वो काम नहीं करता? नहीं, आप कैसे बोलेगे वो काम नहीं करता? आप हर आदमी को देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन कर रहा है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई
कुछ बेरोजगारी नहीं बढ़ा। पहले 300 रुपए कमाते थे, अब 500 रुपए कमा रहे हैं। 500 रुपए नहीं कमा रहे। आपके पास है, काम है, जो मर्जी करो, आपस में लड़ो मत, ये चलता रहेगा, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बना था वो लोकपाल बिल की वजह से बना था। जब केजरीवाल आया था इसने बोला था कांग्रेस चोर है। सबसे पहले इनने समर्थन किया कांग्रेस के साथ, ठीक है, सबसे पहला समर्थन किया इनने कांग्रेस के संग। दिल्ली की सुंदर नगरी की बेटी मरती है संतोष कोहली, आज उसके टिकट की जगह, आज उसकी जगह एक पैसे वाला विधायक बना पड़ा है जिसने हमारे देवी देवताओं को हर वक्त गाली देता है, चाहे वो होलिका के टाइम पे होए, चाहे वो कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। का ये देश हित में काम क्या, देश हित में जी काम कर रहे हैं हम शुरू से। नोटबंदी करी हमने, आज G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जो तुर्की जैसा देश है वो भारत से कह रहा है भारत जी बचाओ बचाओ बचाओ। पाकिस्तान की पूरे देश में थू है। अफगानिस्तान मोदी मोदी गा रहा है, पाकिस्तान मोदी मोदी गा रहा है। तो बताओ देश में काम नहीं हो रहा तो क्या नहीं हो रहा। कोरोना के टाइम में अच्छे अच्छे देशों की कमर टूट गई है। हमारे मोदी जी ने फ्री राशन बंटवाया, ठीक है, फ्री वैक्सीन लगी, ठीक है, सबसे पहले हमारे देश में। हमने दूसरों को फ्री वैक्सीन बांटी, हमने गेहूं के मामले में। अफगानिस्तान में कई लोग बचे, लेकिन सबसे पहले हिंदू छात्र आए, मतलब हिंदुस्तानी हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी मजहब से हो। मतलब काम के नाम पर वोट देना चाहता, काम के नाम पे वोट देना चाहता हूँ। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं वो बताइए। सर मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसी बार आएंगे या फिर एकदम श्योर है। एक बार योगी प्रधानमंत्री बन जाए और कुछ नहीं चाहिए, देश को और कुछ नहीं चाहिए। आज मोदी जी के राज में G20 की वो हो रही है, अध्यक्षता भारत कर रहा है। UN में हमारी बात सुनवाई होती है। क्यों कश्मीर आज शांत, कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान शांत बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? मोदी जी के कारण बैठा हुआ है, ठीक है। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में रामनवमी पे पत्थर चले। अब ममता बनर्जी का क्या बयान है आपने सुना ना, कि गलती हिंदुओं की है, वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में क्यों गए। अभी मुहर्रम आएगी, हमारे मुस्लिम भाई हमारे एरिया में से हंस के निकाले होंगे, हम उन्हों का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। ईद रमजान चल रहे हैं, हम इफ्तार की पार्टी देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ये नहीं दिखाई देता। आज बिहार में पहली बार हुआ है जो रामनवमी पे हिंसा हुई है, वहाँ क्यों सरकार पलट गई। वहाँ वोट मिला था मोदी जी के चेहरे पे, डबल इंजन की सरकार को, उन्होंने बीच में सख्ता ही बदल दिया। जो वो कहते थे कि लालू यादव चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, आज वो इन्हें के संग समर्थन कर रहे हैं। इतनी बार वो पलटी मारेंगे बिहार की जनता। तो भाइयों आपने ये वीडियो देखी, लोगों को क्या होता जा रहा है, इनके दिमागों में क्या ठूसा जा रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये ठीक है G20 की मीटिंग हो रही है, तो क्या 2014 के पहले हिंदुस्तान को कोई जानता ही नहीं था? कह रहा तुर्की जैसा देश बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, इंडिया बचाओ। तुर्की पे एक सैलाब आया था और उसमें हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी वो की है, उन्होंने बचाया वहाँ की जनता को, और ये होना चाहिए। अगर एक दूसरे को देश अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर आ जाए तो क्या तुर्की नहीं आता बचाने के लिए? जरूर आता। तो ये बात वो कहां से कहां ले जाते हैं। बेरोजगारी पे तो कोई बात करता ही नहीं है, शिक्षा के ऊपर कोई बात करना चाहता नहीं है। बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, ठेले को धक्का लगाते हैं। आप सुनना, पहले हम 300 कमाते थे, अब हम 500 कमा रहे हैं। अगर मैं मजदूरी करता हूं, ठेला चलाता हूं, तो क्या मेरे बच्चे भी ठेला चलाएंगे, मजदूरी करेंगे? वो नहीं चाहिए। हमेशा पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ता हूं, अभी भी सुधर जाओ। समस्या सिर्फ एजुकेशन के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता भैया। और कुछ नहीं चाहिए हमें, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे पास अब
किस स्कूल में भेजा जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। जो अमीर तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा लेता है अच्छे स्कूलों में, और जो गरीब तबका वो पढ़ा नहीं पाता। अब इनसे पूछ के देखे तुम्हारे बच्चों के क्या है फ्यूचर, वहां उनकी आवाज़ नहीं निकलनी, ना कोई उनसे कोई पूछने वाला, सिर्फ उनको ये पता है। और एक बाबूजी हैं उस समय 2010 में मेरी 6,000 रुपये सैलरी थी, अब देखो 18,000 रुपये सैलरी है। अभी वो बच्चा है, जिस दिन बाल बच्चेदार हो जाएगा 18,000 रुपये पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए, सिर्फ उसे कहना होता है। अब जैसा कि उन्होंने बोला, ठीक है 144 करोड़ जनता को सबको नौकरियां दे दी जाएं, ठीक है, मैं मानता हूं कि जो पढ़ाई में आगे रहेगा नौकरी उसके लिए है, ठीक है। आप अपने बच्चों को कितनी शिक्षा दे पाएंगे कि जो आगे आप कहेंगे कि मेरे को नौकरियां दें। आप रिक्शा चला के, ठेला चला के 500 रुपये में आप अपना घर का खर्चा चलाएंगे और बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। आप किन सरकारी स्कूल की बात करते हो? हमेशा एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। एजुकेशन है तो सब कुछ है, मैं फिर कहता हूँ, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। अब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी आगे चल के मजदूरी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पढ़ाई इक्वलिटी पे होनी चाहिए, सिर्फ इक्वल होनी चाहिए पढ़ाई, सबों के लिए एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अमीर तबकों के लिए अमीरी पढ़ाई और गरीब तबकों के लिए है ही नहीं पढ़ाई। बस अपना बैग उठाया, बैग में थाली रखी और चले गए स्कूल में कि खाना खा के लौट आएंगे। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, मैं मानता हूं सारे काम अच्छे हैं, लेकिन बेरोजगारी है तो है, शिक्षा की कमी है तो है, ये भी दो कमियां हैं। और इस चीज को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो भाइयों इधर भी ध्यान दो, ये नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सबों का यही हाल होया जा रहा है और पता नहीं क्या आगे होगा। तो आपने ये वीडियो देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।